Hello students, our next topic is more than one type of motion at the same times. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मोशन ये सारा समझाया था। नेक्स्ट है कि मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट अ सेम टाइम, एक टाइप ऑफ मोशन से ज़्यादा मोशन एक ही उसमें चलेंगे, मतलब एक ही जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसमें दो से ज़्यादा या वन से ज़्यादा आपके मोशन चलेंगे। तो इसमें क्या है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कहते हैं एक टाइम के पॉइंट के अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट कैन शो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ मोशन जो है बता सकता है। उसकी एग्जांपल्स हैं मोशन ऑफ अ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन का जो मोशन है। सो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, कहते हैं इस टाइप के मोशन में क्या होता है, निडल शोज पीरियोडिक मोशन। जो निडल है वो पीरियोडिक मोशन शो करती है, वाइल व्हील ऑफ द मशीन अंडरगो सर्कुलर मोशन। जो इसका व्हील है ये सर्कुलर मूव करता है और इसकी जो ये निडल है ये पीरियोडिक मोशन मूव करती है। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि ये अप डाउन रेगुलर, इसमें जो है आपके इंटरवल ऑफ टाइम में ये रेगुलर मोशन करती रहती है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड। सो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द कार अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन ऑन रोड। तो कार जो है रेक्टिलिनियर मोशन लेती है, पर क्या होता है जो व्हील्स होते हैं, व्हील ऑफ द कार शो सर्कुलर मोशन। जिसके कार के व्हील्स हैं वो सर्कुलर मोशन शो करते हैं। नेक्स्ट है हैंड क्लॉक, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो पीरियोडिक मोशन भी बताते हैं और सर्कुलर मोशन भी बताते हैं। पीरियोडिक क्यों? क्योंकि वो रिपीट करते हैं अपना मोशन। जैसे 12 तक एक बार आ जाएगी अगर उसकी हैंड, क्लॉक की हैंड, तो वो दोबारा फिर 12 पे आती है। तो उसमें क्या है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो मूव करती है और सर्कुलर मोशन भी लेती है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस के अराउंड उसकी अर्थ की रोटेशन किस तरह आएगी। अब कह रहे हैं अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस शोइंग रोटेशन मोशन। जब वो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है, मूव करती है, घूमती है, तो वो क्या करेगी, रोटेशनल मोशन कॉज करेगी। दिस मोशन ऑल्सो रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये मोशन अपने आप रिपीट होता है एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रेवोल्यूशन और रोटेशन अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब रेवोल्यूशन में क्या है कि जब सन के अराउंड जब अर्थ घूमती है तो तब क्या होता है, कहते हैं अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365.4 डेज। तो इतने डेज उसको लगते हैं एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन लेने को। सो द मोशन ऑफ अर्थ इज़ बोथ सर्कुलर एंड पीरियोडिक। तो वो सर्कुलर भी है और पीरियोडिक भी है। ठीक है, सर्कल में भी चल रहा है और पीरियोडिक मतलब वो रिपीट कर रहा है अपना मोशन। मूविंग ड्रिल मशीन। अब ड्रिल मशीन भी क्या है कि ड्रिल मशीन में क्या है कि वो रेक्टिलिनियर मोशन भी लेती है और रोटेशन भी। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मतलब जैसे ड्रिल ने वॉल के अंदर कोई होल करना है तो वो स्ट्रेट उसके अंदर ऐसे होल करने को खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जैसे ही ड्रिल को ऐसे रखेंगे वो स्ट्रेट मोशन कॉज करती है, तो इसलिए वो रेक्टिलिनियर मोशन है। और वो घूम के जैसे होल करती है तो वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या है, कहते हैं क्वांटिटी, मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये इसका मेजरमेंट्स का। अब कह रहे हैं फॉर एग्जांपल वी नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजरमेंट। अब कह रहे हैं कि हमें पूरी प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। पूरी मेजरमेंट हमें पूरी पता होनी चाहिए किस तरह होती है। व्हेन वी बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गेट आवर कार फिल्ड विद फ्यूल और ब्रिंग मिल्क टू द मार्केट। कहते हैं अगर हमने ये सारी चीज़ें लेनी है तो हमें पहले से ही ध्यान होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं लेट अस लर्न सम बेसिक मेजरमेंट। कहते हैं अब बेसिक मेजरमेंट आपने लर्न करनी है। द वेरियस क्वांटिटीज सच एज weight, length, temperature and volume that we can measure are known as physical quantities। कहते हैं जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वेट, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, तो वो वाली क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। द क्वांटिटीज़ हैव टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सम फिक्स क्वांटिटीज़ आर नोन एज यूनिट्स। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने कोई चीज़ मेजर करनी है, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे डिस्टेंस है,
तो वो आपने मीटर्स सेंटीमीटर्स में करना है तो वो एक उसकी यूनिट होएगी, ठीक है। तो जिस क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड क्वांटिटीज़, कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ के साथ कंपेयर करके, तो वो यूनिट होएगा। मेजरमेंट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट क्या होती है कि एक अननोन क्वांटिटी आपको पता है, उसको आप किसके साथ कंपेयर करते हो, फिक्स क्वांटिटी के साथ, ठीक है। उसी तरह की जो फिक्स क्वांटिटी है उसके साथ कंपेयर करके हम मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में क्या है कि लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेजर क्वांटिटीज़ यूजिंग डिफरेंट नॉन स्टैंडर्ड मेथड। कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेथड को यूज़ करते थे पहले समय में, मतलब जो पुराना समय था उसमें ये इतने एडवांसमेंट नहीं थी मेजरमेंट्स की, तो वो क्या है एक रफ मेथड यूज़ करते थे। तो फर्स्ट मेथड क्या है, क्यूबिट। क्यूबिट में क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द मिडल फिंगर टू द एल्बो, ठीक है। तो जैसे टिप से लेके एल्बो तक का कितना डिस्टेंस है वो आपका एक क्यूबिट मानते थे। नेक्स्ट है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन क्या था कि द लेंथ ऑफ स्ट्रेच आउट हैंड। तो जैसे ये स्ट्रेच आप हैंड करते हो, आपका थंब से लेके लास्ट फिंगर तक का डिस्टेंस जो है आपका हैंड स्पैन में आता है। अब फुट स्पैन, फुट स्पैन में जैसे आपका फुट का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज आर्म हैंड पेस फैथम वर ऑल्सो यूज टू मेजर डिस्टेंस। तो ये भी मेजर करते थे आप, जैसे हैंड की लेंथ, आर्म की लेंथ, फेस। तो ऐसे इस तरह भी वो अपनी मेजरमेंट्स के अंदाज़ा टाइप कहते हैं ना, जैसे कि कुछ अप्रॉक्सीमेशन टाइप वो करते थे। ऑल द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मेंशन अबव डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते थे, कईयों के फुट बड़े होंगे, कईयों के छोटे होंगे, तो कईयों के हैंड भी बड़े छोटे होंगे, उस अकॉर्डिंग इनकी मेजरमेंट बदलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल पीपल विल नॉट हैव द सेम लेंथ ऑफ फुट स्टेप और आर्म लेंथ, कि हर एक का फुट स्टेप या आर्म की लेंथ जो है वो सेम नहीं होएगी। हैंस दिस डिस्क्रिपेंसी लीड टू अ न्यू नीड ऑफ सिस्टम दैट रिमेन द सेम एंड डिडंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। अब कहते हैं इसी कमी को पूरा करने के लिए कहते हैं कि हमें एक और सिस्टम चाहिए था जिसमें क्या था कि वो सेम रहे, वो वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन वो चेंज ना हो और ना ही प्लेस टू प्लेस चेंज हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, यूनिट्स दैट हैव फिक्स क्वांटिटीज़ एंड डू नॉट वेरी आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। तो जो वेरी नहीं करते वो फिक्स ही रहते हैं वो आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स आएंगे। अब कह रहे हैं 1917 में एक फ्रेंच क्रेडिटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। कहते हैं कि ये एक जो फ्रेंच फिज़िक्स था उसने ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स करे थे डिस्कवर, जिससे कि हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, कि एक सेट क्रिएट कर दिया था जिसको रख के हम मेजरमेंट्स ले सकते थे। बट दिस डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मेजरमेंट। कहते कि इससे बट मेजरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बिकॉज पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। कहते कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग अलग अलग जो थे मेजरमेंट को यूज़ करने लग गए थे। सो अ सिस्टम कॉल्ड ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड। कहते फिर एक सिस्टम बना जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं और उसको क्या बोलते थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो ऐसे ही सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दे दिया गया, ठीक है। वॉज डिवेल्प बाय साइंटिस्ट, उनको साइंटिस्ट ने उनको नाम दे दिया ऐसा यूनिट्स, मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, SI यूनिट्स आर मोर एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट थे, रिलायबल, ईजी था इसको समझना, देन यूनिट्स लाइक हैंड्समैन एंड फुट्समैन, इससे वो थोड़ा ईजी था, ठीक है। ऐसे सिस्टम बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनोसिटी इंटेंसिटी। तो कहते कि इसने ऐसे यूनिट ने क्या है, ये सारी जो बेसिक यूनिट्स थी उनको बीच में यूज़ करा था। सो ऐसे यूनिट का ये टेबल 1 है। लेंथ को हम मीटर लिखते हैं ऐसा यूनिट में, टाइम को सेकेंड, मास को kg और टेम्परेचर को केल्विन।